हेलो बेटा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इंग्लिश की क्लास में। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला वो रहने वाला है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ओके, तो आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज की कोट हो जाए। कोट है, थाउजेंड्स हैव लिव्ड विदाउट लव। ठीक है, हजारों लोग बिना प्यार के जी सकते हैं, वन विदाउट वाटर, लेकिन एक भी बिना पानी के नहीं। तो प्लीज सेव द वाटर। ओके, तो चलो इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डीप वाटर। तो चलो बेटा जी स्टार्ट करता है डीप वाटर। ठीक है, तो जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है, या आप मान सकते हो बायोग्राफी है। ठीक, तो विलियम डगलस ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी। उस बायोग्राफी का नाम बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो, द ऑफ मैन एंड माउंटेन। इस बायोग्राफी के अंदर उन्होंने अपने इस, ठीक है, वाटर से रिलेटेड जो फियर था उनका, उसके बारे में डिस्क्राइब करा है। और वही फियर, ठीक है, एज अ चैप्टर के तौर पर हमारी बुक में दिया गया है, डीप वाटर। ओके, तो सबसे पहले चलो इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है डीप वाटर का। ओके, तो देखो अगर इसके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन। ये मैन एंड माउंटेन जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है या ऑटोबायोग्राफी है। एंड इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय, और यहाँ पे जो यंग बॉय डिस्क्राइब किया जा रहा है वो विलियम डगलस को दिखाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो विलियम डगलस है एज अ यंग बॉय, वो रिवेल कर रहे हैं पता क्या, कि डॉन इन द स्विमिंग पूल। जब वो स्विमिंग पूल जाते हैं तो वहां पे उनके पास, ठीक है, एक डर, उनके सामने एक डर आ जाता है। कौन सा डर? एंड टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो कौन सा डर होता है? वो पानी का डर है। ठीक है, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और वो किस तरीके से इस डर को खत्म करता है। वही बात हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या करी है, डिस्क्राइब करी है या एक्सप्रेस करी है। ओके, तो चलो देखते हैं कि विलियम डगलस ने किस तरीके से अपने इस फियर को ओवरकम किया। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है हमारी कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत। कि एक दिन क्या होते हैं, विलियम डगलस के पापा, ठीक है, और विलियम डगलस, मतलब विलियम डगलस के जो पापा थे वो उनको लेकर जाते हैं कैलिफोर्निया बीच पर। ठीक है, जब विलियम डगलस सिर्फ कितने साल के होते हैं, 3 या 4 साल के। ओके, एंड वी बोथ स्टूड इन द सर्फ। वो क्या खड़े होते हैं, वो बीच के पास खड़े होते हैं। ठीक है, एकदम पास में जहां पे पानी मतलब आता है बीच का, वहां पर। एंड येट वे हैव नोक्ड मी, और अचानक से क्या होता है ना, जो बीच की बैब होती है वो उनको नोक्ड कर देती है। नोक्ड मतलब उनके ऊपर आ जाती है एकदम से। ठीक है, और फिर डाउन एंड स्वेट ओवर मी, और एकदम से पानी जो होता है बैब का वो उनके ऊपर से जाता है और वो नीचे गिर जाता है अपने पापा के, ठीक है, पास जब खड़े रहते हैं वो, तो उधर से वो एकदम गिर जाते हैं नीचे और उनके ऊपर से पानी पानी हो जाता है। एंड देयर वाज अ टेरर, वहां पे एक उनके मन में डर आ जाता है। ठीक है, डर किस चीज का आता है, कि उनके दिल में एक डर आ जाता है किस चीज को लेकर, पानी को लेकर। क्यों? अब 3-4 साल का बच्चे होते हैं वो उस टाइम पे, तो जब बीच का जो पानी होता है जब वो उनके ऊपर आता है, ठीक है, स्वेट अवे कर देता है उनको, धक्का मार के एकदम ले जाता है अपने साथ, तो उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि पानी का, कि पानी मतलब बहुत खतरनाक होता है, लाइक ऐसे। और इसलिए भी उनके मन में एक डर बैठ जाता है क्योंकि जब उनके साथ ऐसा होता है तो उनके पापा वहां पे खड़े होकर हंस रहे होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर? विलियम डगलस के ऊपर। क्लियर? इस वजह से। चलो, तो ये किस तरीके से फियर आया उनके मन में, ठीक है, वाटर को लेकर, वो मैंने आपको बता दिया। तो कैलिफोर्निया बीच पर जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये मिस एडवेंचर हुआ, उस वजह से ही उनके मन में ये फियर ऑफ वाटर आया। ओके, चलो तो अब देखते हैं कि जब वो 10 साल के थे, ठीक है, या 11 साल के। ठीक है, देखो, व्हेन आई वाज 10 या 11, मतलब जब विलियम डगलस, ठीक है, लाइक मान लो विलियम डगलस मैं ही हूं, तो जब मैं 10 या 11 साल का था तो उस समय पे आई हैड डिसाइडेड, तो मैंने डिसाइड करा कि लर्न स्विम, कि मैं क्या करूंगा, स्विमिंग करना सीखूंगा, मतलब तैरना सीखूंगा। क्लियर? क्योंकि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तैरना सीखूं। क्लियर? लेकिन आपको पता है कि अभी जस्ट 3 से 4 साल का जब मैं था तो उस टाइम पे क्या हो गया था, मेरे मन में एक डर बैठ गया था पानी को लेकर। क्लियर? तो अब मैंने क्या करा, चलो डिसाइड तो मैंने कर लिया कि मैं तैरना सीखूंगा, पर जैसी जब मैं YMCA, ठीक है, पूल में गया जो कि यकीमा रिवर पे था। ठीक है, यकीमा रिवर थी, वहां पर ये एक पूल बना हुआ था जहां पर एज अ स्विमर या स्विमिंग करवाई जाती थी। ओके, तो इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। अब मैंने ऐसा सोचा चलो कोई नहीं, 2 या 3 फीट ही तो डीप है ये पूल, लेकिन अदर साइड से वो 9 फीट भी था। ठीक है, एक साइड से वो सिर्फ कितना था, 2 और 3 फीट डीप था, पर अदर साइड उसकी क्या थी, 9 फीट की थी, उसी पूल की। ओके, तो ऐसा था ये पूल। पर वही ना, अब जब मैंने अपनी मम्मी को ये बात बोली कि मेरे को ऐसे स्विमिंग वगैरह सीखनी है, तो मेरी मम्मी ने क्या कहा, नहीं नहीं,
आपको स्विमिंग वगैरह नहीं सीखनी। मेरी मम्मी कंटिन्यूसली मना करती रही, नहीं मना करती रही, मतलब कि नहीं सीखनी, नहीं सीखनी, आप नहीं जाओगे, ठीक है, सिर्फ उसी डर की वजह से। बट फिर भी मैंने डिसाइड करा नहीं मैं तो जाऊंगा। ओके, मैंने ऐसा बोला नहीं मैं तो जाऊंगा। ओके, तो मैं गया YMCA पूल गया। तो वहां पर मैंने क्या करा, वहां पर गोट अ पेयर ऑफ वाटर बीन्स, तो मैंने वहां पे ले ली वाटर बीन्स। ओके, मतलब जो पानी में वो लगा के कूदते हैं ना, ठीक है, ताकि ऊपर हल्का बना रहे और तैर सके हम आसानी से, वो चीज। तो वाटर बीन्स ली, बट आई हेटेड टू गो एंड नेड इनटू इट। लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा नफरत थी, ठीक है, नंगा जाने से। कहां पर? पानी में। मतलब मैं नंगा जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ठीक है, पानी में। क्यों नहीं करता था? क्योंकि मेरे जो पैर थे वो बहुत ज्यादा कहते हैं पतले पतले थे, बहुत ज्यादा स्कीनी थे, ठीक है। स्किनी का मतलब लिख लेना पतले पैर। ओके, स्किनी मतलब पतला होता है और लेग्स मतलब पैर, ठीक है, स्किनी लेग मतलब पतले पैर। तो मैं इन पैरों की वजह से, अपने पतले पैरों की वजह से बिल्कुल भी नंगा, ठीक है, पूल में जाना पसंद नहीं करता था, ठीक है, मुझे नफरत थी उस चीज से। क्लियर? तो मैं फिर भी गया, ठीक है, पहन के कपड़े उपड़े थोड़े वो जो भी छोटे मोटे स्विमिंग पूल के जो कपड़े होते हैं वो पहने और मैं गया, ठीक है। मैंने वहां पे क्या करी, डाइव करी। क्लियर? थोड़ा तैरा मैं। तो 2-3 दिन ही हुए थे मुझे स्विमिंग करते करते, ठीक है। तभी मेरे साथ में क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर हो जाएगा, ठीक है। देखो मिस एडवेंचर होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि मिस एडवेंचर से पहले, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, जब मैं तैरने गया तो YMCA रिवाइव कर दिया उन्होंने मेरा चाइल्ड फियर, जो मेरा बचपन का डर था वो वापस से मुझे याद दिला दिया, ठीक है। बट गैदर मैंने फिर भी हिम्मत करके क्या करा कि नहीं, कॉन्फिडेंस करा और पैडल करा विद द वाटर विंग्स, और पानी की वाटर विंग्स को लगाकर मैंने नहीं मैं तो तैरना है। क्लियर? एंड वॉचिंग अदर, दूसरों को देख देख कर सीख कर, ठीक है, मैं तैरना चाहता था। लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज, लेकिन 2 और 3 दिन बाद ही मेरे साथ एक मिस एडवेंचर हो गया। अब मिस एडवेंचर क्या हुआ था देखो, आई वेंट टू पूल, नो वन एल्स। मैं एक दिन वहां पर गया, ठीक है, पूल पे। तो मान लो मैं थोड़ा जल्दी चला गया, पूल ओपन भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, ठीक है, सही से, और मैं पहले वहां पर पहुंच गया, ठीक, इस जिज्ञासा में कि मैं तैरूंगा जाके, ठीक है, जल्दी से जल्दी स्विमिंग करूंगा। पर जब मैंने वहां पे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, एक वॉज द क्विट एंड स्टिल, बिल्कुल शांति थी वहां पर, और पानी भी एकदम क्या था, शांत स्टिल था। एज वाइट एंड क्लीन, एकदम सफेद दिख रहा था पानी बॉटम से, और क्लीन दिख रहा था, जैसे कि लाइक बाथ टब होता है। ओके, वैसे आई वॉज टिम्ड अलोन, मैं डर रहा था थोड़ा सा, ठीक है, अकेला पानी में जाते हुए। क्लियर? व्हेन इन कम अ बिग ब्रूजर, तभी क्या हुआ, एक बिग ब्रूजर आया, ठीक है, एक बड़ा सा लड़का, मतलब बिग ब्रूजर मतलब एक हेल्थी हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर वाला बंदा जो होता है ना, कितनी बढ़िया सा, ठीक है, एक वैसा लड़का आया जिसे बिग ब्रूजर ऐसा कहा, ठीक। तो बिग ब्रूजर आया, और बॉय जो कि 18 ईयर्स ओल्ड होगा, करीब 18 साल का वो लड़का होगा, ठीक है। और वो आया और उसने क्या करा, पहले तो मुझे क्या बोला, हाय स्कीनी, हाय सुखी टांग, ऐसे करके मुझे चिल्लाकर उसने बोला। क्लियर? फिर उन्होंने तुरंत मुझे इतना बोला और मेरे पास आया, मुझे पिक करा, उठाया और उठाकर मुझे टॉस कर दिया, मतलब पानी में फेंक दिया। बताओ, ठीक है, मैं बैठा ही था, मुझे उठाकर पानी में फेंक दिया और मैं बैठ ही हुई, मतलब एज अ सिटिंग पोजीशन में ही पानी में चला गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में चला गया और आई वॉज फाइटर, मेरे अंदर डर आ गया, बहुत ज्यादा डर गया मैं, क्योंकि देखो पहले से ही मेरे अंदर क्या था, एक चाइल्डिश फियर था पानी को लेकर, जिसको मैंने बड़ी गैदरिंग कर कुरा के कैसे भी करके मैंने कॉन्फिडेंस गेट करा था, ठीक है, कि नहीं मैं कर लूंगा, हो जाएगा, ठीक। और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे साथ क्या हुआ, ये मिस एडवेंचर हो गया, मुझे ठाके पानी में ऐसे फेंक दिया जैसे कि फुटबॉल को ठाके पानी में फेंक दिया हो, है ना, और मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में नीचे चला गया। अब यहाँ पे हुआ गया, जब मैं नीचे गया तो आई वॉज फाइटेड, मैं डर गया बहुत ज्यादा। देन फिर आई प्लान, तभी मैंने जल्दी से एकदम से प्लान बनाने की कोशिश करी कि व्हेन माई फीट, कि मैंने सोचा कि जैसे ही यार मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो बॉटम पे तो मैं जाऊंगा ही, पानी के एकदम नीचे, ठीक है, तो जैसे मैं नीचे जाऊंगा मेरे बिग जंप, मैं नीचे से पैर मारूंगा तेजी से और ऊपर की तरफ फटाफट से जंप मार के आ जाऊंगा, ठीक। बट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन। अब मैंने क्या करा, इतना सब सोच के पैर से जंप तो मारी, ठीक है, जंप मारी, मेरे को लगा मैं ऊपर आ रहा हूं, पर एक्चुअल में इतना लंबा रास्ता हो गया, वो इतना लंबा रास्ता हो गया कि मैं बाहर नहीं आ पाया। क्लियर? क्योंकि आपको पता है ना, वोटर भी एक फोर्स लगाता है अपनी तरफ से, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मुझे तैरने भी नहीं आता था अच्छे से, इसलिए। ओके, तो जो ना सिर्फ 9 फीट का जो पूल था, ओनली 9 फीट का पूल था वो, ठीक, और मुझे 90 फीट लग रहा था वो। 9 फीट का पूल, सिर्फ 9 फीट का पूल, वो मुझे 90 फुट या फीट का पूल लगने लगा, सिर्फ इसी वजह से कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था उस पूल से। ओके,
अब यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ज्यादा कोशिश करी बाहर निकलने की, और कोशिश में मेरे साथ क्या हुआ कि माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो लंग्स थे वो फटने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। एंड आई स्वम्ड, मैंने पूरी हिम्मत लगा कर, पूरी जान लगाकर, और मैं इस तरह जितनी भी मेरे अंदर जान थी, ठीक है, हिट द बॉटम, मैंने फिर से क्या करा, बॉटम को लगाया पैर और ऊपर धक्का मारा अपने आप को, ठीक है, फिर से जंप लगाई मैंने, मैं बाहर आया, केम अप स्लोली, थोड़ी थोड़ी बाहर आया मैं धीरे से, और ओपन आई, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा फिर से चारों तरफ मेरे पानी ही पानी है, क्योंकि मैंने हीट तो करा बॉटम को, पर एक्चुअल में मैं पानी से बाहर नहीं आया अभी भी। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, मैं अभी भी पानी से बाहर नहीं आया, ठीक, और जितनी भी जान थी मैंने वो भी लगा दी अपनी सारी की सारी। ओके, आई ट्राइड टू ग्रैब रोप बट बॉटल, मैंने बहुत कोशिश करी कि कोई रोप वगैरह मैं पकड़ लूं बाहर निकल कर, मतलब रस्सी वगैरह जो लगी रहती है, पूल पे कभी गए हो तो पता ही होगा आपको, तो मैंने सोचा कि वो रस्सी उससे पकड़ लूं, पर एक्चुअल में मेरे हाथ में क्या आया, पानी ही आया, ठीक, क्योंकि मैं बाहर आ ही नहीं पा रहा, तो मेरे को रोप कहां से मिलेगी, ठीक है, बट वाटर एंड माई लैग नाउ हंग एज अ डेड, और मेरे पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कि मर गए हो, एंड पैरालाइज हो गए हो पूरी तरह से, रिगिड, एकदम टाइट पड़ गए, एकदम बेकार हो गए, ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि मेरे पैर हाथ, क्लियर, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल एकदम खत्म से हो गए थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर जब बंदे को एक टेरर ने सीज कर लिया हो, मतलब पकड़ लिया हो, और ऊपर से मुझे तैरने भी नहीं आता, तो सिंपल चीज है, हमारे पैर और ऐसे हो जाते हैं जैसे कि है ही नहीं हमारी बॉडी में। क्लियर, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा हो ऐसा, ठीक है, तो आप एहसास कर सकते हो, फील कर सकते हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे विलियम डगलस, मतलब जैसे कि लाइक मैं विलियम डगलस हूं, तो जो फील मैं कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस इस समय पे, वो फील वही बंदा कर सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, आइसक्रीम मैं तेज चिल्ला रहा हूँ, बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ, बट माई वॉइस डिड नॉट कम आउट द बॉटल, इतना तेज चिल्ला रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं बोध, लेकिन मेरी आवाज जो वो पानी से बाहर नहीं जा रही, ठीक है, पानी में ही है मेरी वॉइस, ठीक है, बाहर निकल ही नहीं रही। एंड सडनली अचानक से क्या हुआ, आई रिमेंबर, मुझे अचानक से एक चीज याद आई कि द स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी कि आई वुड लाई फ्लैट, कि मैं पानी पे ऐसा लेट जाता हूं सीधा, ठीक है, एंड स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और क्या करता हूं, अपने हाथों से पानी को स्ट्राइक करता हूं, एंड थ्रो माई लेग, थ्रैश माई लेग, और अपने पैरों से, ठीक है, पानी को काटता हूं, देन आई वॉज बी सेफ, और मैं क्या हो गया, सेफ, तो वो क्या हुआ, बाहर आ गया इस तरीके से, ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजीज की मदद से वो पानी के बाहर आ गया, क्लियर, बच गया, मतलब क्लियर, अभी मैं बच चुका हूं यहाँ पे, बट लेकिन आई वॉन्ट एंडलेसली, ठीक है, लेकिन अब देखो, नहीं अभी भी नहीं बचा मैं, मेरे को लग रहा है बस कि मैं बच गया हूं, ध्यान से समझना, अभी मुझे सिर्फ लग रहा है कि मैं बच गया हूं, बचा नहीं हूं मैं, क्योंकि देखो, बट आई वेंट एंडलेसली, मैं दोबारा अंदर चला गया, एंड आई सॉ डार्क वाटर, फिर से मुझे पानी ही पानी दिख रहा है, एंड देन सीन एंड स्टार्क एंड टेरर एंड सीज्ड मी, मेरे डर ने मुझे पूरी तरह से कैच कर लिया था, एंड माई थ्रोट वाज फ्रोजन, मेरा गला पूरी तरह से जाम हो गया था पानी की वजह से, एंड ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल और मेरा ब्रेन कह रहा था कि अभी तू जिंदा है। ओके, आई वॉज अगेन जम्प, मैंने फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई और फिर एक और जंप लगाई बाहर के लिए, बट वाटर, फिर से मुझे क्या मिला, पानी, मैं फिर बाहर नहीं आ पाया। लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियां ढूंढ रहा था, लैडर्स, सीढ़ियां ढूंढ रहा था, बींग्स ढूंढ रहा था, पर मुझे कुछ नहीं मिला, ओनली पानी ही मिला, ठीक है, माई होल बॉडी वॉज पैरालाइज, मेरी पूरी बॉडी क्या हो चुकी थी, पैरालाइज हो चुकी थी। देन स्ट्रेंजली, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आई वॉज कम आउट वाटर, लेकिन अचानक से मैं क्या हुआ, पानी से बाहर आ गया, मतलब मैं हाथ पैर तो मार ही रहा था बाहर आने के लिए, जब से इतनी कोशिश कर रहा था, ठीक है, और अचानक से मेरे जो ये मेहनत थी, जो मैं करना चाह रहा था बाहर आने की कोशिश, तो वो अचानक से क्या हुआ, मैं बाहर आ गया। क्लियर, मुझे लाइट अप दिखा, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइट दिखी, और मैंने देखा कि मेरा आंख मुंह सब बाहर आ चुका है, और मैं बाहर था। क्लियर, मतलब मैं पानी से बाहर आ चुका हूं। ओके, मीन्स कि मैं अभी फिलहाल सेफ हूं, पर सेफ कैसा हूं, ध्यान से देखो जरा क्या हालात है मेरे अभी भी, ठीक है, अब मैं बाहर तो आ गया, लेकिन आई रिलैक्स, मुझे ये तो फील हुआ कि हाँ चलो मैं बच गया, पर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमैक बिसाइड, मैं पूल के बगल में ही पड़ा था, अपने पेट के बल उल्टा, मतलब, ठीक है, एंड द वॉमिटिंग, और क्या कर रहा था पता है, वॉमिटिंग कर रहा था। वॉमिटिंग क्यों, क्योंकि पानी मेरे मुंह के अंदर भर चुका था पूरी बॉडी के अंदर, तो बाहर निकाला जा रहा था मेरा वो पानी, तो मुझे उल्टियां आ रही थी, ठीक है। उसके बाद समवन सेड, एक ने तो ये कहा कि किड नियरली डाइड, कि बच्चा मर गया, मतलब ऐसा कहा कि मैं मर गया, बट कैरी टू लोकर रूम, लेकिन मुझे कहां लेके गए फिर, लोकर रूम में।
सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद, ठीक है, जब मुझे थोड़ा होश आया, थोड़ा मैंने देखा कि हाँ अभी मैं ठीक हूं हल्का फुल्का, तो आई वॉज होम, तो मैं कहां गया, घर गया। आई वॉज वीक, लेकिन मैं तब तक बहुत ज्यादा कमजोर एंड ट्रिमलिंग हो चुका था, बहुत ज्यादा डर चुका था। आई वॉज शॉक एंड क्राइड, मैं बहुत ज्यादा शॉक और क्राइड, चिल्ला रहा था। कब, ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे गया, मैं बहुत तेज तेज क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। तो देखो ये हुआ मेरे साथ मिस एडवेंचर, ठीक है, कहां पर, YMCA पूल के अंदर, जो यकीमा रिवर पर था। ओके, तो मिस एडवेंचर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ में आया। ओके, तो चलो अब मैं अपनी कहानी और आगे बताता हूं। अब मैं जब फ्यू लेटर्स मींस थोड़े सालों बाद, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा और बड़ा हो गया, क्लियर, फिर से मेरे मन में जिज्ञासा उठी, ठीक है, कि यार मैं स्विमिंग सीखूंगा, मैं तैरना सीखूंगा फिर से, क्लियर। लेकिन फिर वही बात, क्या होगा, डर आ जाएगा वापिस। तो चलो देखते हैं कि मेरे मन में दोबारा से जिज्ञासा क्यों उठी स्विमिंग करने की। देखो, जब मुझे पता चला, ठीक है, वाटर ऑफ कैस्केड्स, मतलब कैस्केड के वाटर के बारे में मुझे पता चला, ठीक है, वहां पे एक वार्म लेक थी, मतलब गर्म पानी की जो लेक होती है वो थी वहां पर। तो जब मुझे उसके बारे में पता लगा, ठीक है, वहां पे फिशिंग वगैरह भी होती है, काफी अच्छा बोटिंग वगैरह भी की जाती है। तो जब मुझे पता लगा तो मेरा मन करा यार कि मैं भी करूं, क्लियर, कि मैं भी जाऊं वहां पर। और आई वॉज बिडिंग द टाइटोन एंड बंपिंग रिवर, मुझे भी जाना था वहां पे टाइटोन और बंपिंग रिवर पे, और वहां पे बाथिंग करनी थी बॉम लेक के अंदर, मुझे नहाना था यार बॉम लेक में, ठीक है। बट माई टेरर सीज्ड मी अगेन, पर मेरे टेरर, मेरे डर ने पानी के वापस से मुझे क्या कर लिया, सीज्ड कर दिया, वापस से मुझे कैद कर लिया अपने अंदर, फिर से मेरा डर मेरे पास वापस आ गया, ठीक है। अब क्या करूं मैं, पर मेरा मन है कि मैं वहां पे जाऊं, वहां पे बाथिंग करूं, वहां पे फिशिंग करूं, वहां पे बोटिंग करूं, पर करूं कैसे, मुझे तो मेरा डर पानी के पास जाने तक नहीं दे रहा है ना। तो मैंने क्या डिसाइड करा अब, कि 1 अक्टूबर को मैंने फाइनली डिसाइड करा, नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मुझे तो सीखनी है स्विमिंग करना, ठीक है, मुझे तैरना सीखना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्टर, मतलब एक ट्रेनर रखता हूं, ठीक है, और वो मुझे सिखाएगा कि कैसे स्विमिंग करनी है। तो मैंने अपने एक ट्रेनर रखा और आई प्रैक्टिस, ठीक है, 5 डेज इन अ वीक, और मैंने एक हफ्ते के अंदर 5 दिन क्या करी, स्विमिंग करने की प्रैक्टिस करी, ठीक है, 1 घंटे, हर दिन 1 घंटा में प्रैक्टिस करता था स्विमिंग की अपने ट्रेनर के साथ। और इसी तरीके से मैंने कई महीनों तक ये प्रैक्टिस करता रहा मैं। ओके, अब ये प्रैक्टिस में मैं क्या क्या यूज करता, देखो, पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरा जो ट्रेनर होता था मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया करता था, एंड पुली बैक एंड फॉरवर्ड, और बेल्ट बांधने के बाद एक रस्सी से मुझे बांध दिया जाता था ट्रेनर के द्वारा, और फिर उसी रस्सी की मदद से वो कभी आगे की तरफ, फिर पूल में पीछे की तरफ, आगे पीछे ऐसे करता रहता था, ताकि मैं पानी के अंदर रहना सीख जाऊं और पैर हाथ चलाना सीख जाऊं। 3 महीने हो गए करते 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 करते, पर मैं पैर चलाना ही नहीं सीखा, ठीक है, 3 महीने तक यही करता रहा मैं, पर मैं पैर चलाना नहीं सीख पाया, नहीं मैं हाथ चलाना सीख पाया, सिर्फ पानी में जाओ, रस्सी की मदद से इधर उधर खींच रहा हूं, बात खत्म। तो फिर मेरे ट्रेनर ने क्या करा, अब मुझे एक जगह बांधकर, ठीक है, मुझे पहले पैर चलाने सिखाए, ठीक है, फिर मेरे हाथ चलाने सिखाए, मतलब पीस बाय पीस मुझे तैयार करा मेरे ट्रेनर ने, ओके, मेरे इंस्ट्रक्टर ने, क्लियर, मुझे तैयार कर दिया। फिर फ्यू मंथ्स, ठीक है, लेटर ट्रेनिंग क्या हो गई मेरी, फिनिश्ड, मेरी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत फिनिश्ड, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई, मतलब इस पीस बाय पीस मेरे ट्रेनर ने मुझे सिखा दिया, ठीक है, और मेरी ट्रेनिंग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ध्यान रखना, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के द्वारा खत्म हो गई है, मेरे ट्रेनर ने कह दिया कि हाँ भाई अब तू स्विमर बन चुका है, पर मेरे को सेटिस्फाई नहीं था, पर मैं सेटिस्फाई नहीं था अभी भी, मुझे तो अभी भी क्या लग रहा था कि अगर मैं कहीं अकेले गया तो कहीं मैं डूब ना जाऊं, क्योंकि मुझे अभी भी ये डर था कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा स्विम, ठीक है, इस वजह से। तो अब मैंने डिसाइड करा, नहीं यार, देखो ट्रेनर ने बोला, उसके बाद मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी वापिस अपने आप अकेले, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड करा, नहीं अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि आई वेंट टू लैक वैंकफोर्ट इन द न्यू हेमिस्फीयर, मैंने डिसाइड करा कि जो एक लैक है, ठीक है, न्यू हेमिस्फीयर में, मैं वहां पे जाऊंगा, और वहां पे गया, वहां पे जाके मैंने डाइव करी, ठीक है, मतलब उसी लैक में गया मैं जिस लैक में मुझे क्या करना था, तैरने का मन कर रहा था, मैं उसी लैक में गया, और वहां पे जब मैं गया तो मैंने डाइव करा, स्वयं करा 2 मील्स, अकेले ही 2 मील्स तक मैंने क्या कर लिया, स्विमिंग कर ली। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, अभी मैं एकदम मस्त कूल स्विमिंग करता गया 2 मील्स तक। बट जैसे ही मैं मिडल में पहुंचा, लेग के एकदम मिडल सेंटर में, वहां पे मेरा
जो डर था वापस से उसने मुझे क्या कर लिया, सीज कर दिया कि वापस से वो मेरे पास आ गया। पर मैंने सोच रखा था कि नहीं मैं डरूंगा नहीं। मैंने क्या करा, जैसे मेरा डर मेरे सामने आया मैंने अपना मुंह पानी के अंदर डाला, ठीक है, और ये कहा अपने डर को हंसते हुए कि भाई क्या कर लेगा तू, कर ले जो कर सकता है तू अब, ठीक है। और ऐसा बोला और मैंने वापस तैरना शुरू कर दिया और बस फिर तो क्या था, मेरा डर निकल गया और मैं क्रॉल एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक हो रहा था, साइड स्ट्रोक्स बैक स्ट्रोक सब स्ट्रोक मुझे आगे पीछे साइड सब जगह मैं आराम से तैरा। एंड टेरर केम इन द मिडल आया था मेरा, लेकिन आई स्वैम ऑन एंड देन आई वॉच एंड मैं बैक वापस आया बीच से एंड आई साउटेड विद जॉय। फिर मैं बहुत ज्यादा खुशी से चिल्लाया एंड जब मैं चिल्ला रहा था तो गिलबर्ट की जो पीक थी वहां से मुझे मेरी जो वॉइस थी चिल्लाने की वो वापस आई एज अ एको, ठीक है। एंड आई हैड कॉन्क्यूड माई फियर, और इस तरीके से मैंने अपना डर जीत लिया या मान लो अपने डर को हरा दिया। ओके, तो ये था कि डीप वाटर, ओके, जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया चैप्टर था और उनकी बायोग्राफी से लिया गया, ओके, कि उनको जो डर था पानी का वो किस तरीके से उन्होंने उसको कॉन्क्यूड करा। ओके, अगर कोई भी डाउट आपको थोड़ा सा भी डाउट हो अगर इस डीप वाटर चैप्टर में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। बाकी मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, उसको ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए आपको बाय।